नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष रहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे में पनडुब्बी की यात्रा पर। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ानें और ट्रेन सेवाएं बाधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए आज फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, खेल और विज्ञान से लेकर विश्व के सबसे बड़े मंचों तक हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। श्री मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोगों के उत्साह और जज्बे की प्रशंसा की। यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि #वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजे। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों के लिए भी वर्ष 2025 स्मरणीय रहा। श्री मोदी ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों की भी प्रशंसा की। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। श्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नई आशाओं और नए संकल्पों के साथ 2026 में प्रवेश के लिए तैयार है। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि वर्ष 2026 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने सभी को वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया बड़ी आशा के साथ भारत की ओर देख रही है और इसका सबसे बड़ा कारण युवा शक्ति है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और प्रौद्योगिकी के विस्तार ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि विकसित भारत युवा नेता संवाद का दूसरा संस्करण शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा।
इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई पीढ़ी के नई सोच और नए तरीकों के साथ भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की छोटी सी संगीत कक्षा अब गीतांजलि में परिवर्तित हो गई है। रिसर्च और इनोवेशन इस संस्थान की पहचान है। कुछ साल पहले वहां के कुछ छात्रों ने महसूस किया कि पढ़ाई और रिसर्च के बीच संगीत के लिए भी जगह होनी चाहिए। बस यहीं से एक छोटी सी म्यूजिक क्लास शुरू हुई। न बड़ा मंच, न कोई बड़ा बजट। धीरे धीरे ये पहल बढ़ती गई और आज इसे हम गीतांजलि IISC के नाम से जानते हैं। यह अब सिर्फ एक क्लास नहीं, कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, लोक परंपराएं हैं, शास्त्रीय विधाएं हैं। छात्र यहाँ साथ बैठकर रियाज करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश में तमिल भाषा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहाँ की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने फिजी के राकी इलाके में वहाँ के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। उस दिन बच्चों को एक ऐसा मंच मिला जहाँ उन्होंने अपनी भाषा पर खुले दिल से गौरव व्यक्त किया। बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। देश के भीतर भी तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कच्छ ऋण महोत्सव के बारे में भी बात की। 23 नवंबर को आरंभ ये उत्सव 20 फरवरी तक चलेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे पर वाघशीर पनडुब्बी का दौरा कर रही हैं। ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है। यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी राष्ट्रपति के साथ हैं। इससे पहले कारवार में आगमन पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू कल से गोवा, कर्नाटक और झारखंड की 4 दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने कल झारखंड से अपनी यात्रा की शुरुआत की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया है। आज अहमदाबाद में IMA के एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से देश में बड़ा बदलाव आया है। स्वच्छ भारत मिशन में हमने हर घर के अंदर एक टॉयलेट का मिशन पकड़ा और अदरवाइज भी स्वच्छता एक बहुत बड़ा अभियान लिया और इसके कारण आज भारत के स्वास्थ्य के परिदृश्य को बदलने में फायदा। फिर फिट इंडिया का अभियान आया। आदतें अच्छी कर लो, फिट रहने के प्रयास करो तो अपने आप आयुष्य बढ़ जाएगा। श्री शाह आज अहमदाबाद नगर निगम की ड्रेनेज पाइपलाइन और SG राजमार्ग प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की जयंती पर आज सुबह नई दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। मौसम विभाग ने देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। घने कोहरे के कारण आज उत्तर भारत में कई हवाई और रेल सेवाएं बाधित रहीं। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और कुछ के मार्ग बदले गए हैं। स्पाइस जेट, एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइनों ने कहा है कि उड़ानों में देरी हो सकती है। एयरलाइनों और रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले आवाजाही की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का अनुरोध किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए आज फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है।
दोनों नेता 20 सूत्री शांति योजना और संभावित अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन प्रशासन समृद्धि के लिए अमेरिका के साथ मिलकर दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहा है। म्यांमार में 5 वर्ष बाद आज आम चुनाव हो रहे हैं। मतदान 3 चरणों में होना है। दूसरे चरण का मतदान 11 जनवरी को और तीसरे चरण का 25 जनवरी को होगा। म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। सूची अब भी सैन्य शासन की कैद में है और उनकी पार्टी भंग कर दी गई है। इसके कारण चुनाव में मुख्यतः सैन्य शासन समर्थित दल ही मैदान में रह गए हैं। पाकिस्तान मानवीय और मानवाधिकार संकट से जूझ रहा है। बलूचिस्तान में लापता लोगों के परिजनों ने अपने रिश्तेदारों के ठिकानों का खुलासा करने की मांग करते हुए क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्षों तक लोगों की गुमशुदगी गंभीर मानसिक यातनाओं का कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि जबरन उठाए गए लोगों को लेकर किसी प्रकार की कानूनी सूचना या न्यायालय की कार्रवाई भी साझा नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 2 दिन की यात्रा पर कल तिरुवनंतपुरम जाएंगे। वे पालयम LMS में तिरुवनंतपुरम महोत्सव के स्नेह संगम कार्यक्रम में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति वर्कला में शिवगिरी का दौरा भी करेंगे। श्री राधाकृष्णन नालनचिरा के मार इवोनियस महाविद्यालय की हीरक जयंती के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे केरल में तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत 5 मैचों की श्रृंखला पहले ही 3-0 से जीत चुका है। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच मंगलवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में आज विजयवाड़ा में सूर्या करिश्मा तामिरी का सामना तन्वी पात्री से होगा। तन्वी पात्री श्रुति मुंडाडा को हराकर पहली बार फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में ऋत्विक संजीव एस का सामना भरत राघव से होगा। मिक्स डबल्स फाइनल में आशीष सूर्या और अमृता पी का मुकाबला सात्विक रेड्डी के और राधिका शर्मा की जोड़ी से होगा। महिला डबल्स में शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट तथा प्रिया देवी कोंजेंगबन और श्रुति मिश्रा की जोड़ी आमने सामने होगी। नए वर्ष के आगमन के साथ ही ओडिशा में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के दर्शन के लिए पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ये भीड़ और अधिक बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की निर्बाध आवाजाही के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शास्त्रीय संगीत को देवत्व और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम बताया है। जालंधर में कल 150वें हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि वे सम्मेलन का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। श्री कटारिया ने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां वर्ष और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती होने के कारण ये वर्ष विशेष महत्व का है। राज्यपाल ने कहा कि सामूहिक चेतना को जगाने और स्वाधीनता संघर्ष को सशक्त बनाने में इस गीत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन की संगीतमय विरासत को संरक्षित करना और इसे ऊपर उठाना पंजाब की संगीतमय विरासत और इसके घरानों की रक्षा के लिए आवश्यक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2025 राष्ट्रीय सुरक्षा, खेलों और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में भारत के लिए गौरवमयी उपलब्धियों का वर्ष रहा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता संवाद में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार नौसेना अड्डे में पनडुब्बी की यात्रा पर। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण उड़ानें और ट्रेन सेवाएं बाधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए आज फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। और महिला क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।